बच्चों, अब हम कक्षा 3 हिंदी अभ्यास पुस्तिका रिमझिम से पढ़ेंगे। पाठ 8। पाठ का नाम है बंदर बाँट। इनके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। पहला दृश्य, कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है। अचानक दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली को बताती है कि वह भूखी है। इस पर काली बिल्ली कहती है कि वह भी भूखी है। दोनों खाने की खोज में हैं। उन्हें मेज पर रखी रोटी दिख जाती है। काली बिल्ली फौरन रोटी उठाकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली उसे रोकती है। वह रोटी पर अपना हक जताने लगती है। इस प्रकार रोटी मेरी के चक्कर में दोनों बिल्लियों का झगड़ा शुरू हो जाता है। शीघ्र ही वहाँ पर एक बंदर आ जाता है और दोनों ने उनके झगड़े का कारण पूछा। फिर कहता है, रोटी किसकी है, इसका फैसला मैं करूँगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। इस बीच दोनों बिल्लियों से रोटी छीनकर वह अपने हाथ में रख लेता है। दोनों बिल्लियाँ उसके पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य, मतलब दूसरे कमरे में जाते हैं। बंदर मेज पर बैठकर सफ़ेद बिल्ली से पूछता है कि उसे क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली कहती है, पहले मैंने रोटी देखी थी, इसलिए रोटी का पूरा हक मेरा बनता है। इसके बाद बंदर काली बिल्ली से पूछता है, तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली बोलती है, रोटी लेने से पहले मैं झपटी थी, इससे रोटी पर मेरा पूरा हक है। बंदर फिर सफ़ेद बिल्ली की ओर मुखातिब होता हुआ पूछता है, मतलब उसको देखते हुए पूछता है, रोटी एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से। सफ़ेद बिल्ली बताती है, दोनों आँखों से। बंदर काली बिल्ली से पूछता है, तू एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली जवाब देती है, दोनों टांगों से। बंदर अपना फैसला देता है, मेरे पास धर्म का कांटा है। धर्म का कांटा मतलब उसके पास तराजू है। इसकी सहायता से मैं रोटी तोड़ तोड़ कर तुम दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट दूंगा। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है। वह रोटी के दोनों हिस्सों को तोड़कर दोनों पलड़ों में रखता है। एक पलड़ा नीचे हो जाता है और दूसरा ऊपर। पलड़ा बराबर करने के चक्कर में वह रोटी तोड़ तोड़ कर खाता जाता। बिल्लियाँ बंदर की चालाकी पकड़ लेती हैं, मतलब वो समझ जाती हैं। वे कहती हैं, अब बची कुची रोटी हमें दे दो, हम आपस में ही बांटकर खाएंगे। बंदर इसके लिए राजी नहीं होता। वह कहता है, तुम दोनों फिर झगड़ा करने लगोगी। अच्छा होगा कि मैं झगड़े की जड़ को ही ख़त्म कर देता हूँ। इतना कहकर वह बची कुची रोटी भी खा जाता है। दोनों बिल्लियाँ पछताने लगती हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि उन दोनों के बीच झगड़े का फ़ायदा उठा करके कौन ले गया बच्चों? बंदर, क्योंकि वह उनकी सारी रोटी खा गया था। आपस में झगड़ा कर बैठी बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। ठीक है बच्चों, इसलिए समझदारी यही होती है कि अपने से ही समझ करके हर काम करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।